आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल चौथी बार आगरा लोकसभा सीट पर भाग्य आजमा रहे हैं। उनका कहना है कि आज नहीं तो कल सत्य की जीत होगी। जिस प्रकार से मेरा सरकारी सेवा में कार्यकाल बेदाग रहा है, उसी प्रकार मैं जीत कर जनता की सेवा करना चाहता हूं। उनसे मून टीवी संवाददाता राकेश शुक्ला ने चुनाव पर सीधी बात की। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ हैं रिटायर्ड आईएएस पूर्व सचिव डॉक्टर चंद्रपाल, एमएससी पीएचडी डीलिट, जो चौथी बार आगरा लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वह पिछली बार अपने अनुभवों के साथ चुनाव लड़े और आज चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि उनकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव को लेकर। धन्यवाद। सर, क्या आप 3 बार चुनाव आगरा का लड़ चुके हैं, चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या रणनीति है, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है, जो भी सुनेगा कि 3 बार चुनाव लड़े हैं और वोट 1000, 2000, 3000 ऐसे रेस्पेक्टिवली हर साल मिला है, तो आश्चर्य होता है। क्योंकि हम पढ़ने लिखने में इतने होशियार थे कि जो छोटे से गांव में पैदा हुए, फादर की डेथ हो गई, 7 साल का था तब। उसके बाद अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से और विद्वता से हम आगे बढ़ते गए और एमएससी हमने फिजिक्स आगरा कॉलेज आगरा से किया, बीएससी किया, टॉप किया आगरा कॉलेज आगरा में। और उसके बाद जो है आप समझिए कि 67 में आई बिकेम लेक्चरर इन फिजिक्स एट द एज ऑफ 19। उसके बाद 2 साल में पढ़ा रहा था। इसी बीच में किसी ने आके कहा कि वाई डोंट यू ट्राई फॉर आईपीएस। 20 साल के उस समय आईपीएस बन सकते थे। आईपीएस में बैठ गया और आईपीएस बन गया। आईपीएस बनने के बाद 3 साल हम केरला चले गए। ट्रेनिंग व्रेनिंग करने के बाद केरला रहे। वहाँ हमारे आजी को जब सैल्यूट मारा तो उन्होंने कहा वाई डोंट यू ट्राई फॉर आईएएस, यू आर सो यंग। तो हमने वो आईएएस में बैठे और 67 के वो करके आईएएस बन गए। आईएएस बैठ गए तो 72 जॉइंट आईएएस इन यूपी। सर, आप 36 साल आईएएस रहे, उसके बाद एमएसएमई से आप सेवानिवृत्त सचिव पद से रिटायर्ड हुए। सर, कितना आपका अनुभव है? और इसके बाद इस समय आप आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सर उसको लेकर आपकी एक रणनीति है, भ्रष्टाचार और कई रणनीतियों को लेकर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी को लेकर इस बार फिर मैदान पर हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है, जीवन का उद्देश्य होता है। हमारे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 7 साल का था। उनके बारे में सुना था। वो स्वतंत्रता सेनानी थे, बीमार रहे थे, डेथ हो गई और बड़े दृढ़ निश्चय करने वाले व्यक्ति थे। तो उसमें हमारे फादर जब जाते थे कहीं पढ़ने के लिए तो छाता लगा के जाते थे। तो गांव के जो दूसरी जात के लोग थे वो छाता लगाने पर आपत्ति करते थे और फिर वो कहते मैं जाऊंगा, वहीं से जाऊंगा, चाहे मुझे मार दें। मतलब एक खून की बात है ना, सोचने की बात है। हमारे फादर जब ऐसा कर सकते हैं तो हम रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट से पहले हर पोस्ट पे उसी तरह से ईमानदारी से काम किया और हम ईमानदारी ही चाहते थे कि हर जगह ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार तो देश के लिए बहुत वरदान है। तो इस पे करते करते पढ़ते पढ़ाते जो सारी सर्विसेज में जो उत्तर प्रदेश में कैडर मिला, वो सारे उत्तर प्रदेश कैडर के लोग बड़े सीनियर लोग हैं, जूनियर लोग हैं। जूनियर तो शायद 20 साल वाले तो अभी नहीं जानते होंगे क्योंकि 20 साल के करीब रिटायरमेंट के करीब हो रहा है। तो मगर सारे सीनियर लोग जानते हैं हमको, बड़े सम्मान से जानते हैं। सारे चीफ मिनिस्टर्स जानते हैं कि हम जो है ईमानदारी के अलावा कोई काम नहीं। और ईमानदार के चक्कर में हम जो कई बार ट्रांसफ़र हुआ कि वो नहीं चाहते कि वो हटे, बड़े बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। तो लगता था ये अजीब सा आदमी, सुनता ही नहीं किसी की। तो इस तरह के वो भाव बना रहा और सर्विस में रहते हुए ऊपर जब पहुँचे या उत्तर प्रदेश सरकार के बाद में जब हम भारत सरकार में गए तो प्रिंसिपल एडवाइज़र प्लानिंग कमीशन डायरेक्ट बने, जबकि कोई बनता नहीं हुआ। फिर डिप्टी सेक्रेटरी बनो, फिर जॉइंट सेक्रेटरी बनो, डायरेक्ट बने और फिर वहाँ बहुत अच्छा काम किया। और अच्छा काम करने से माननीय मनमोहन सिंह इतने खुश हुए थे कि वो कहने लगे आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी पोस्ट ले लो। अब कोई भी पोस्ट तो बहुत बड़ी होती है चीज़, उन्होंने छूट दे दी। फिर भी हमने कहा कि साहब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, हमें आपको अपना सेक्रेटरी बना लो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपको सलाह देंगे कैसे कंट्रोल किया जाए। सर, मेरे एक और जहन में बात आ रही है कि आप इतने लगभग 41 साल आपने जॉब करी है, बहुत छोटी सी अवस्था में आपने जॉब किया। उसके बावजूद आप पदों पर रहते हुए एक मतलब सीनियर आईएएस अफसर रहे, कई पदों पर रहकर आपके लिए बहुत आसान रहता उस समय चुनाव लड़ना और टिकट भी आप किसी पार्टी से ले सकते थे। लेकिन आपने चुनाव में टिकट लेकर एक भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं लड़ी। आपने क्या कहा? नहीं, ऐसा है कि एक्चुअली हमारी मिसेज को
1991 में माननीय वीपी सिंह साहब मेरे घर पे आए थे सुबह नाश्ते वास्ते ठहरते हुए। तो वो बात देख करके हमारी मिसेज को कहने लगे कि चंद्रपाल तुम तो अभी बहुत सेवा करनी है और मैडम को हमारे साथ कर दो हमारी जनता दल में। तो टिकट दे दिया, उन्होंने डायरेक्ट टिकट दे दिया उनको। अब वो बेचारी सीतापुर से मिस्र से लड़ी, कहाँ लड़े सोचने की बात थी। हम डीएम सीतापुर रहे थे, तो बड़े मशहूर हैं, अभी भी हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग। तो वहाँ से वो लड़ी और भ्रमण करते करते राजीव गांधी जी की डेथ हो गई, इस वजह से वो हार गई, नहीं तो उस समय जीत गई थी। तो पॉलिटिक्स हम लोगों के घर में नहीं थी, न खून में थी, बस ये थी फादर के हमारे दिमाग में रहता था कि वो जब आग्रह करते थे कि भाई भ्रष्टाचार क्यों, ईमानदारी से काम क्यों नहीं हो सकता, तो वो रास्ता हमने अपनाया। और फिर ये सब होते हुए 2 बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारी मिसेज को टिकट दिया एमपी का, डायरेक्ट बिना किसी पर अप्रोच के। और पैसा हमारे पास होता नहीं था, मगर वो कहते लड़ो, लड़ना है। तो ये अजीब सी एक स्थिति हो गई थी कि अगर मैं मने करता हूँ, मैं जा नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता उनके पक्ष में, कुछ नहीं कर सकता, सरकारी नौकर हूँ, मगर वो मजबूर, वो कहते नहीं तुम्हें को क्या करना है, हम करेंगे। तो वो भी हारी 2 बार, काफ़ी वोट मिले। उसके बाद फिर अब ये हुआ तो सोचा कि अब कोई और पार्टी जो है उस तरह लेने को उस रूप में नहीं थी जो हम चाहते हैं कि ये जो जातीयता समाप्त हो, सांप्रदायिकता खत्म हो। सर इस बार आप चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, कई मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार भी आपके सामने है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कई मुद्दे आपके सामने हैं। और आप, मैं समझता हूं कि अभी तक जितने कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं या लड़ रहे हैं, सब में आप इंटेलिजेंट हैं और इतना अनुभव आपके पास है, पढ़े लिखे भी आप ज़्यादा हैं। और चौथी बार आपका क्या मुद्दा रहेगा? अब चौथी बार मुद्दा तो हमारे वही हैं जो हमने 2009 में मुद्दे लिख के अपने टांग रखे थे और फेसबुक वगैरह में है, वो वही मुद्दे हैं। नंबर 1 जातीयता, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और जो जितने भी काला धन, ये तमाम भ्रष्टाचार से संबंध ज़्यादातर बातें नहीं। और हम चाहते हैं कि नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स हो, जाति धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स ना हो, स्वच्छ हो, अच्छे सच्चे ईमानदार लोगों को चुना जाए। जनता से हम हमें यही अपील करते रहे कि अच्छे सच्चे ईमानदार को चुनोगे तो आपके बच्चे भी भविष्य में याद रखेंगे, अन्यथा तो हमेशा नुकसान ही होता रहेगा। एक क्रिमिनल एक पार्टी से टिकट नहीं पाता तो दूसरे पार्टी में घुस जाता है, आजकल देख रहे हैं, हम आज देख रहे हैं। तो हमने पार्टी बनाई इसलिए कि हमारे वही उद्देश्य रहेंगे, जहाँ कोई कुछ होता रहे, तो हम पार्टी नहीं बदलते। तो सर आप इस समय आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर पूरे भारत से भी कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, केवल आप ही अपनी पहली बार अभी लड़ रहे हैं, चौथी बार? हम पहले भी लड़े थे, हमारे एमएलए लड़े थे, मगर हमारे इसका जो एमपी का चुनाव है ये बहुत बड़ा चुनाव होता है, इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो बेचारों की हिम्मत नहीं पड़ती है। चाहते थे कि हम लड़ना चाहते हैं। मैं रास्ता यही बताना चाहता हूँ देश को भी और उनको कि जो अच्छे लोग लड़ने वाले हैं उनको सरकार फंडिंग करे। अगर नहीं है किसी के पास तो उसको उसका अधिकार तो होना चाहिए ना। ये हमने सरकारी फंड से इलेक्शन हो, ये हमने बात उठाई है, क्योंकि वीपी सिंह साहब ने भी ये कहा था कि आखिरकार गरीब लोग हैं जो एस्पिरेंट हैं वो कैसे चुनाव लड़ें। तो आप देखा होगा आपने जितने भी जो बने हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स बने हैं उसका पैसे में से कुछ पैसा मैं तो चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से भी लिख चुका हूँ कि ये पैसे जो है या तो आप इक्वलिटी के अनुसार परसेंटेज के अनुसार बांटिए, जैसे वो लोग भी उसमें भाग ले सकें इलेक्शन प्रोसेस में, नहीं तो वो आप बड़ी बड़ी पार्टियां सब ले लेती हैं पैसा, और ये भी भ्रष्टाचार है बहुत बड़ा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सिद्ध कर दिया। तो सर आपको क्या लगता है कि आप चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो आप चौथी बार चुनाव लड़कर इस बार जीत हासिल कर पाएंगे या किसको परास्त करेंगे? जीत हासिल करने के लिए तो लड़ रहे हैं। जनता को मैं और कुछ नहीं जानना चाहता कि जनता क्या चाहती है। जनता को एक एग्जाम्पल है मेरे सामने, कोई बताए कि हमें एक रत्ती भर भी कोई दोष हो, किसी के साथ मिसव्यवहार क्या हो, इतने ऑफिसेज में रहें, वहाँ के लोगों की इतनी तारीफ़ें हमारे प्रति होती हैं, जहाँ जाते हैं बड़ा सम्मान मिलता है, तो कहीं भी हो किसी विभाग में चला जाऊँ यूपी में या देश में, तो फिर आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ऐसे आदमी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसा सरकार दे। जनता से पैसा मांगना तो एक तरह की गलत बात है। जनता से पैसा मांगते हैं और जनता ही फिर उसी काम के लिए रिटर्न में कुछ काम कराना चाहती है गलत सलत, तो वो भी एक विशेष सर्किल है। और विशेष सर्किल को भी टूट जाएगा। सरकार जो है जॉइंट रूप से पब्लिसिटी करे और जॉइंट पब्लिसिटी में सारे लोगों को इकट्ठा बोले, और नहीं हो तो उसमें सबके इंटरव्यू ले कि क्या करना है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। आखिरी में सर क्या जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जनता से तो ये कहना चाहेंगे सच्चे अच्छे ईमानदार को जिताइए, उसके व्यक्तित्व को देखिए, उसके व्यवहार को देखिए, और साथ ही साथ ये देखिए कि उसकी शैक्षिक शिक्षा कितनी है।
शिक्षा के साथ साथ उसने अपने जीवन में सर्विस वगैरह किया, तो उसमें उसने क्या क्या किया है, कोई घपला तो नहीं किया कि उसने और कोई आगे बढ़ाया है, क्या क्या उपलब्धियाँ हुई हैं, जनता को ये देखना चाहिए। सबसे पहले ये जनता को ये भी देखना चाहिए कि वो जनता के कितने नज़दीक है, एक्सेसिबिलिटी क्या है जनता की। आप बन गए कलेक्टर तो बन गए, मिलने नहीं देते। तो हमने मालूम आपको जितने भी इस तरह के काम हुए हैं सब मेरे बनाए हुए हैं। जैसे जनता दर्शन हो, प्राइम चीफ मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, यानी तहसील दिवस बनाया जिससे कि जनता आके तहसील में अपनी समस्या हल कर सके। इसलिए एक्सेसिबिलिटी जनता के लिए ज़रूरी है। जनता से न मिलना एक अपराध है, एक तरह माना जाना चाहिए कि जब ये जो जनता से मिल ही नहीं रहे आप उन्हें। हमें तो एक आध बार ऐसा भी महसूस हुआ कि यहाँ के कलेक्टर तक ने हमसे मिलने की मना कर दिया कि साहब आज नहीं, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे। पूर्व आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल अपनी पुरानी सोच और सत्यता के साथ चुनावी मैदान में हैं। वह चाहते हैं कि सत्य की जीत हो, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जनता के संग साथ वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप सत्य का साथ दीजिए। जीत आज नहीं तो कल जरूर होगी। और मैं मतलब उनका कहना भी यही है कि जीत हमेशा सत्य की होती है, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, आज नहीं तो कल जरूर जीत होगी। और जनता से भी वही यही अपील करते हैं। अपने साथी ताराचंद के साथ राकेश शुक्ला, मून न्यूज, आगरा।